हम भगवान से भगवान को छोड़ करके सब कुछ मांग लेते हैं, भगवान कोई नहीं मांगते। महाभारत का युद्ध जब सुनिश्चित हुआ, दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिकापुरी गए। भगवान ने दोनों से कहा, भैया क्या बात है, कैसे आए? बोले महाभारत युद्ध होने वाला है कौरव पांडवों के बीच में, बताओ आप किसके पक्ष में रहोगे? भगवान बोले, ये तो बड़ी विडंबना की बात है, मैं कैसे कहूं मैं किस पक्ष में रहूंगा? तुम दोनों ही मेरे प्रेमी हो, तुम दोनों ही मेरे भाई हो, किसका पक्ष लूं मैं? दुर्योधन बोला, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके पक्ष में जाना चाहते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान बोले, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ कुछ बराबरी बनी रहे उसके लिए ऐसा करते हैं, एक तरफ तो अकेला मैं जाऊंगा और एक तरफ मेरी पूरी द्वारिका की सेना जाएगी, नारायणी सेना। और मैं तो एक प्रतिज्ञा धारण करता हूं, मैं जिस पक्ष में जाऊंगा ना, मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बिना शस्त्र के जाऊंगा जिस भी पक्ष में जाऊंगा, और मेरी सेना सशस्त्र जाएगी। जैसे ये बात कही तो दुर्योधन ने कहा, तो तुमको ले जाके क्या आरती करूंगा फिर मैं? एक तो अकेले जाओगे, ऊपर से शस्त्र भी नहीं उठाओगे, वहां क्या दिन रात आपकी आरती करेंगे? युद्ध से पहले एक बार आरती, युद्ध के बाद एक बार आरती। ये सब करने के लिए थोड़ी लेके जाना है आपको। भगवान बोले, भैया यही है, एक पक्ष में हम रहेंगे, एक पक्ष में हमारी सेना। दुर्योधन बोला, मुझे आपकी सेना चाहिए, मुझे सेना दे दो। दुर्योधन सेना ले गए, अर्जुन के पक्ष में भगवान आ गए। अर्जुन, जब दुर्योधन चला गया उठ करके, तो भगवान अर्जुन से बोले, मूर्ख, तेरी वजह से मैंने कितनी व्यवस्था की, क्योंकि ये कौरव तो पहले से ही चाह रहे थे कि मैं इनके पक्ष में जाऊं, तो मैंने ऐसी व्यवस्था की कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अकेला जाऊंगा, दूसरी तरफ सेना जाएगी। तो मैं तो ये सोच के ये सब कर रहा था कि तू मेरी सेना मांग लेगा तो तुम्हारे पांडवों के पास थोड़ा बल तो आ जाएगा, और मैं कौरवों के पास चला जाऊंगा, शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा, बैठा बैठा केवल युद्ध देखूंगा। कम से कम युद्ध थोड़ा बहुत जीत के आसपास तो तुम पहुंच जाते यदि मेरी सेना ले लेते तो। अब मुझे ले लिया, अब ना चाहते हुए भी मैं तेरे पक्ष में आऊंगा और हाथ में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, अकेला आऊंगा। फंस गया तू। अर्जुन मुस्कुराया बहुत जोर से, बोले, प्रभु आपको ना एक गलतफहमी हुई है क्या? आपसे ये किसने कहा कि मैं आपको मांगने आया था? भगवान बोले, तो वो तो मुझे पता है तू मुझे मांगने नहीं आया, लेकिन मुझसे मांगने तो आया था। बोले, आपसे भी मांगने नहीं, ना तो आपको मांगने आया था, ना आपसे कुछ मांगने आया था, ना तो मुझे सेना चाहिए और ना आप चाहिए। भगवान बोले, तो फिर क्यों आया? अर्जुन ने तुरंत भगवान के चरण पकड़े, अपना सिर भगवान के चरणों में रख करके बोला, मैं खुद को देने आया था, हे प्रभु मुझे रख लो अपने पास। ये महाभारत का युद्ध होने वाला है, मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपको ले जा सकूं, मेरी क्षमता नहीं कि आपकी सेना को ले जा सकूं, मैं प्रभु खुद को देने आया हूं कि हे प्रभु अब युद्ध होने वाला है, आप मेरे ऊपर आ जाइए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए और मुझे बताइए मैं क्या करूं, मुझे रख लीजिए अपने पास। उसकी इस बात को सुनकर के ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, अर्जुन तेरी भक्ति ने लूट लिया मुझे। हम लोग गलती क्या करते हैं, ठाकुर जी से मांग लेते हैं और ठाकुर जी से सब कुछ मांगने की कोशिश करते हैं। मांगना है तो ठाकुर जी को मांगो, और नहीं भी मांगना खुद को ठाकुर जी को दे दो। अपने ऊपर जिम्मेवारी क्यों लेते हो? अपनी ठाकुर जी पे सौंपो। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम, ऐसी स्थिति करो अपनी। ठाकुर जी को चिंता हो हमारी, हम क्यों चिंता करें हमारी?